हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नया लेक्चर में। आज का लेक्चर क्लास 10th के जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। उसके हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर देखा गया जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न देख लिए, 1 नंबर वाले प्रश्न जिसमें ये सभी क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें हम लोग लगभग 15 प्लस MCQ क्वेश्चन देखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम गारंटी के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हुए, निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य। पहला देखिए, निजी क्षेत्र के बारे में पूछ लिया तो उत्तर है निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के विवरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। ठीक है, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी है, बिड़ला कंपनी है, मतलब बिड़ला जो बिरला जी की है, महिंद्रा एवं महिंद्रा कंपनी आदि प्रमुख उदाहरण है। जो महिंद्रा कंपनी है जिसकी गाड़ियाँ चलती हैं, थार है भाई, सबसे पॉपुलर चल रही है, इसमें क्रेज है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के बारे में हम लोग समझ गए हैं। निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति का मतलब अधिकार होता है। एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, व्यक्ति के हाथों में होता है निजी क्षेत्र। स्वयं के क्षेत्र, निजी क्षेत्र, निजी से सबसे ही पता चल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। ठीक है, GDP सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित मतलब उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य के लिए जो जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो 1 मिनट इसको सही से एक बार हम समझा देते हैं। जो सकल घरेलू उत्पाद GDP होता क्या, एक अर्थव्यवस्था, ठीक है, लेखा वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जो वस्तुएं हैं उत्पादित हैं और जो सभी क्षेत्र को उत्पादित, सभी क्षेत्र जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय क्षेत्र में वो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं और वो बेची जाती हैं, और कुल जब वस्तुओं को जो आंकड़ा जोड़ के बताया जाता है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, ये था, बस ज़्यादा कुछ नहीं उतना ये कॉम्प्लिकेटेड। आपको इसके पूरे जो GDP है क्या चीज़, ये हम आपको जब इसके लघु उत्तरी मतलब जो दीर्घ उत्तरी है उसमें समझा देंगे। अभी आज इसको हम समझाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता ही नहीं, मैं चाह ही नहीं रहा हूँ कि मैं समझाऊँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोग ख़त्म करूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तब मैं समझाऊँगा वो GDP होता क्या चीज़ है। प्रश्न तीसरा देखिए, संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। और ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य, संगठित क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर है, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा इसमें काम करने वालों के रोजगार नियमित होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। इनकी कुछ औपचारिक प्रतिक्रियाएं कार्यविधियों होती हैं जो संगठित क्षेत्र कहलाता है। संगठित क्षेत्र यानी सरकारी नौकरी समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आप समझ सकते हैं। सबसे सिंपल शब्दों में सरकारी नौकरी है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं और सरकार ही उन्हें रोजगार देती है। बस ये 2 चीज़ें बहुत ही पर्याप्त है आप लोग समझने के लिए। 2 नंबर का आंसर है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं दे सकते। दे देंगे तो कहेंगे, एग्जामिनर कहेगा ज़्यादा चालाक बंदा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द्वितीय क्षेत्र है क्या है। ठीक है, तो उसका आंसर है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को उद्योगों में निर्मित करने के उपयोग के लायक बनाया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जो इसमें होता है वो पर्यावरण से जो प्राप्त होता है, पर्यावरण से प्राप्त वाले जो हैं वो प्रथम में आते हैं, द्वितीय में उससे जो और उत्पाद बनाए जाते हैं द्वितीय में आते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना क्षेत्रक कहलाता है। तो क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है ये समझ चुके हैं। गतिविधियों को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना क्षेत्रक कहलाता है, समूहों में वर्गीकृत करना। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। तृतीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से क्या समझते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, यह क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती है। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षा, परिवहन सेवाएं आदि सेवाएं प्रदान करते हैं, इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, सेवाएं प्रमुख हैं। तो इस तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र को सेवा वाला कहा जाता है, मतलब कि उसमें सेवा सिर्फ दी जाती है, ना कि कुछ उत्पाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो उत्तर है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो उत्तर है, मौसमी बेरोजगारी बेरोजगार की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता। साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार होते हैं। तो कुछ महीने काम रहेगा, कुछ नहीं, उसे मौसमी बेरोजगार कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी होती है जिसमें लोगों के रोजगार नियमित नहीं रहते हैं, कभी भी उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, मतलब वो हर मौसम, ठंडी, गर्मी, बरसात में काम नहीं करते, मतलब किसी भी तरीके से। ठीक है, तो साल भर नियमित नहीं रहता है उनका रोजगार। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, आइए ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकारी सभी सेवाएं उपलब्ध कराते ही रेलवे और डाक सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के अधीन में होता है। ठीक है, तो उसके प्रमुख उदाहरण है रेलवे और डाक, समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी से क्या समझते हैं? प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो उत्तर इसका, भूमि के किसी टुकड़े पर काम करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे प्रतीत होते हैं, किंतु सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। इस तरह की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कि किसी को अपनी क्षमता के बराबर काम नहीं मिला है, वो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं और जितने काम करने के लिए लोग चाहिए उससे दोगुने लोग वहाँ काम करते हैं, उससे प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है, किंतु फिर भी उससे काम नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का ये सबसे बेहतरीन परिभाषा है, अर्थ है, समझ लीजिए मतलब बेरोजगारी का। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। सेवा क्षेत्र क्या है? परिवहन, संचार, वित्त, विमान संग्रह, ठीक है, बैंकिंग आदि सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, संरचना क्या है? उत्तर है, संरचना भौतिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं का जाल है। आइए नेक्स्ट 12वां फिर से देख लेते हैं एक बार। संरचना क्या है? संरचना भौतिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं का जाल है। नेक्स्ट, नरेगा क्या है? उत्तर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट फुल फॉर्म है इन हिंदी, मतलब हिंदी में इसका पूरा फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। तो इसे इंग्लिश में भी नेशनल कुछ होगा, राष्ट्रीय इंटरनेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नियम, इसका इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं क्या है? तो उत्तर है, ये वे सहायक सेवाएं हैं जिनकी प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए जरूरत पड़ती है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र क्या है?
तो इसका उत्तर है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक संस्थाओं पर एक व्यक्ति का स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। उदाहरण के लिए कृषि के लिए खेत, मछली पालन इकाई, थोक की दुकानें आदि। नेक्स्ट, असंगठित क्षेत्र कौन से हैं? तो उत्तर है वह क्षेत्र जिन पर कोई सरकारी नियम लागू नहीं होता तथा इनमें मजदूरों का शोषण किया जाता है, असंगठित क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प रोजगार का अर्थ बताइए। जब लोग काम करने को तैयार हो पर उन्हें क्षमता के अनुसार काम करने को ना मिले तो उन्हें अल्प रोजगार कहते हैं। मतलब उस स्थिति में अल्प रोजगार की स्थिति कहते हैं। आइए नेक्स्ट, तृतीय क्षेत्र की मुख्य गतिविधियों के नाम बताइए। उत्तर, परिवहन, संचार, बैंकिंग सेवाएं तथा बीमा सेवाएं, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। ये सभी तृतीय क्षेत्र के नाम है। नेक्स्ट, चतुर्थक क्रियाएं कौन सी है? इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी बता देते हैं। चतुर्थक क्रियाओं में टेलीविजन, टीवी भी आते हैं। अनुसंधान, जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी नेक्स्ट यानी 20वां प्रश्न लास्ट, अल्प बेरोजगारी का क्या है? तो अल्प बेरोजगारी 17वां क्वेश्चन देखिए एक बार। अल्प रोजगार का अर्थ बताइए और अल्प बेरोजगारी क्या है, ये दोनों एक ही है, सवाल समझ लीजिए वही है। तो उत्तर है वह स्थिति जिसमें श्रमिक काम तो करते हैं परंतु वे पूर्णतः रोजगार में नहीं लगे होते हैं। श्रमिकों को अपने सामर्थ्य से कम काम दिया जाता है। इसमें इसका अलग आंसर दिया है, इसका अलग दिया है। अगर आप इसका ये भी लिख देते हैं, इसका ये भी लिख देते हैं तभी सही होगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। इससे बाहर से क्वेश्चन कहीं से नहीं आने वाला है, बस इतने में ही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा 3 अंक वाले, इसी चैप्टर से जुड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।